नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक, नया मीडिया, नई नज़र में। हम क्यों कहते हैं कि आज हम जो है रैट रेस में नहीं हैं, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा मीडिया एक चुनौतीपूर्ण हो गई है उन लोगों के लिए जो सब एक ही न्यूज़ पे आकर के इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन हम नई नज़रिए से संसार को देखना चाहते हैं, हम नई नज़रिए से लोग को अपने से जोड़ना चाहते हैं। इसी जोड़ने में हम उन व्यक्तित्व को यहाँ पे लाते हैं जो कहीं ना कहीं समूचे मानव जीवन को अपने कला या अपने हॉबीज से प्रभावित करते हैं। इसी दौरान हमसे आज मिले हैं और हमारे स्टूडियो में आज बैठे हुए हैं शिवाराम मिश्रा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका नया लुक के मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाराम मिश्रा जी, पहले आप ये बताएं कि आपने जो आप तो राजकीय सेवा में थे, काफी दिन राजकीय सेवा में हैं। हाँ जी हैं। और अचानक से आपके अंदर ये हॉबी कैसे जागी कि मतलब मुझे एक हास्य मतलब लोगों को खुश रखना है, लोगों की खुशहाली के लिए जो आपने काम किया वो अचानक आपके मतलब मन में कैसे जागी? बहुत बहुत धन्यवाद आरडी जी। और ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि मेरा शुरू से ही अपनी एक हॉबी थी मॉर्निंग वॉक करने की और खुद प्रसन्न रहने की। ये करीब 22 साल पीछे की बात है। हम अपने साथियों के साथ जो मॉर्निंग टीम वॉकर होते हैं उनके साथ टहलते रहते थे। जी। उसी बीच में 98 में एक हमारे बीच में, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जी, स्वर्गीय श्री हरिशंकर पांडे जी कलकत्ता से आए थे। जी। कलकत्ता में लाफिंग क्लब बहुत पहले से चल रहा है। जी। और वो वहाँ पर मेंबर थे। जी। एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। उनके बहू और बेटा यहाँ पर लखनऊ में रहते थे। तो रिटायर होने के बाद श्री पांडे जी अपने बच्चों के पास आए। जी। और उनकी आदत थी टहलने की और लाफिंग करने की, हंसने की। जी। तो वो बेचारे अकेले आकर के अकेले एक कोने में हंसते थे। जी। तो और हम अपने साथियों के साथ वॉकिंग करने के बाद बैठते थे और कुछ अपना रेस्ट करते थे, पसीना सुखाते थे और ठहाके लगाते थे बैठ कर। तो करीब 10-15 दिन बीतने के बाद पांडे जी ने हमको बुलाया। उन्होंने पहचाना होगा, जो भी कुछ उनके पुराने आदमी थे, बुजुर्ग थे, तो उन्होंने अपने अनुभव से हमको बुलाया। जी। और उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग हंसते ही हो तो जिस तरह हम बताओ इस तरह से अगर आप कीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। तो फिर वहीं से आपको एक जो तबगा मिला हास्य योगी का। हाँ, हास्य योगी तो उसकी अलग कहानी मैं अभी बताऊंगा आपको। लेकिन हास्य योग तभी से शुरू हुआ। अच्छा। हास्य योग को हिंदी में हम लोग लाफिंग क्लब अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में हास्य योग कहते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में आजकल कम से कम हजारों लाफ्टर क्लब खुले हुए हैं। तो शिवाराम जी, एक चीज बताइएगा। हाँ जी। कि आप आज के समय में जो एक मतलब सिस्टम चल रहा है जिसमें आप देखेंगे कि आज का जो युवा वर्ग है वो अपने जिंदगी में बहुत परेशान है और बहुत जल्दीबाजी में है जी। उसे सब कुछ चाहिए। 21-22 की उम्र में वो हर चीज वो चीज करना चाहता है और ये देखा भी गया है। ठीक है कि कम उम्र के फेसबुक के हो गए, चाहे सीईओ हो गए, चाहे गूगल के सीईओ हो गए पीछे, मतलब आप देखिएगा कि बहुत कम उम्र में और ये आइडल बन गए हैं। लोग उस चीज को, उस मुकाम को बहुत कम उम्र में छूना चाहते हैं। इस वजह से जो आज का युवा पीढ़ी है वो इससे बहुत दूर जा चुका है, अपनी मतलब मेंटल पीस से बहुत दूर जा चुका है। तो क्या आपने कभी भी कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़ करके अपनी संस्था में के साथ वैसे मतलब उनके लिए कोई कार्यक्रम इस तरह का आपने आप कुछ कर रहे हैं? जी, मैं बराबर कर रहा हूँ। देखिए, हमारा जो ये संस्था है इसी के तहत हम एक जीवन ज्योति हास्य योग लाफिंग क्लब चलाते हैं। अच्छा। और ये जुलाई 98 से चल रहा है, 22 साल हो गए। जी। तो हमारी जो संस्था है उसमें आप समझिए 10-12 साल के बच्चे से लेकर के और 86 तक के सीनियर सिटीजन लोग हैं। तो हमारे उसमें बच्चे भी आते थे। बच्चों की टाइम कम मिलता है, जब स्कूल बंद होता है तब आते हैं या जब वो टाइम पाते हैं तब आते हैं। लेकिन जो हमारे सानिध्य में रहे बच्चे वो आज अच्छी नौकरी पा गए हैं, अच्छी जगह पर हैं और वो तभी फोन करते हैं। शिवाराम जी, ये तो आप बता रहे हैं, मुझे आज जो है वो सबसे जो बड़ा मुद्दा है, मुझे दो चीज पे मतलब बहुत ज्यादा फोकस करना है कि आज के युग में लोग जो यूथ है वो बहुत ज्यादा जल्दी डिप्रेशन का शिकार है। जी। और दूसरा है कि सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। तो बीइंग ए हास्य योगी,
आप कैसे उस चीज को आज के समय में चैलेंज के तौर पे अगर आप लेते हैं, क्योंकि देखिए ये तो हाश योगी, देखिए आज के यूथ को ये चीज समझना होगा कि आपको अपनी हॉबी और प्रोफेशन में डिफरेंशिएट करना है जी। जैसे सर थे, सर प्रोफेशनली फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ठीक है, मतलब राज्य सरकार में अपना कार्यरत हैं, राज्य सरकार में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका एक हॉबी रहा कि हमें समाज के कल्याण में अपनी भूमिका निभानी है, तो इन्होंने इस चीज को चुना। तो वैसे ही आज के युग को ये चीज समझना होगा कि आप कैसे आगे चल के अपने हॉबी और अपने प्रोफेशन को सेग्रीगेट कर सकें, तभी जा करके आपकी लाइफ जो है वो एक मतलब ब्लिस्ड लाइफ आप जी पाएंगे। तो सर आप एक चीज बताएं कि आज डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी से अगर मुक्ति पानी हो तो उसके लिए क्या किया? देखिए, जहाँ तक हमारी अपना सोचना है, हमारा अपना विचार है, और हमें लग रहा है आप भी उससे सहमत होंगे कि कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपकी सेहत सही होनी बहुत जरूरी है। मेरा फोकस होता है सेहत सही करने के लिए जी। और हमारी संस्था में 60 और 40 रेशियो होती है। 60 इन द सेंस कि जो हमारी जैसे 100 आदमी हैं तो 100 आदमी में 60 आदमी 65 आदमी 60-65 साल से ऊपर वाले हैं, सीनियर सिटीजन। 30-40 आदमी हैं जो 50-60 के नीचे 40 साल से कम उम्र है। कोई भी काम करने के लिए आपको पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, और सेहत अगर आपकी दुरुस्त है, देखिए आजकल की युवा पीढ़ी क्या कर रही है कि अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए दौड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कहना यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत हो जाए, लेकिन आपको शांति तभी मिलेगी जब आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। तो मानसिक स्थिति मजबूत करने के लिए आपको अपने लिए कम से कम आधे घंटे, 24 घंटे में आधे घंटे टाइम निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा ये फंडा ये है। आपने शिवम मिश्रा जी आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। एक मुझे इस पे कहानी याद आ गई जी कि एक ये इन्फोसिस के सीईओ हैं, हाँ जी, नारायण मूर्ति, हाँ जी। तो एक बार वो फ्लाइट में जा रहे थे, तो वो एक इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, तो उनके बगल में एक यूथ बैठा हुआ था। वो काफी देर तक उनको देखते रहा और फिर उनसे पूछा कि सर क्या आप नारायण मूर्ति हैं? तो उन्होंने हंस के जवाब दिया, बोला हाँ क्यों? तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इकोनॉमी क्लास में? तो बोला क्यों, एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। तो उसे थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई, लेकिन उसके बाद जो उसने पूछा कि सर मुझे जिंदगी में एक ऐसा टिप्स देते हुए चले जाइए जो मुझे आजीवन तक मेरे साथ रहे। तो उन्होंने इस पे बताया था कि देखो मैं बचपन में बहुत पढ़ाई लिखाई किया, चूंकि वो आईआईसी बैंगलोर के पास आउट रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा रही। बाद में इन्फोसिस ऐसे कंपनी के सीईओ भी हैं। तो उनके पैर में एक प्रॉब्लम आ गई, और वो पैर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई उनके घुटने में कि आज वो भले उनके पास दुनिया का सब कुछ है, वेल्थ है, सबसे ज़्यादा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी इलाज करवा सकते हैं, बट वो जो पेन उनके पैर में होता है घुटने में, उसका निवारण नहीं है। तो सर ने जो बोला कि हेल्थ पे आज के यूथ को समय निकालना होगा। लेकिन शिव मिश्रा जी शिवा मिश्रा जी आपसे जो सबसे बड़ा वो है चैलेंज जो आपके सामने है, जब आप 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के साथ डील करते हैं और जब आप 60 से नीचे के साथ डील करते हैं, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अब इस डिफरेंस बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हमारा कहने, जैसे अभी आपने बताया, हमारा कहने का मतलब यह है, और हमारे डॉक्टर और विशेषज्ञ भी बताते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका हेल्थ सही है, आप देखिए न्यूज में भी आ रहा है, और आज की जो दुनिया कोरोना वायरस की वजह से हो रही है, आप कहीं भी जाएंगे तो पहले आपको हेल्थ चेक किया जाएगा। बिल्कुल, तभी आपको एंट्री अंदर होती है। बिल्कुल, आप चाहे एयरपोर्ट जाइए, रेलवे स्टेशन जाइए, कहीं किसी ऑफिस में जाइए, सबसे पहले आपको अपने वहाँ हेल्थ चेक कराना होता है। तो हेल्थ इज वेल्थ ये होता है। तो बुजुर्गों को जहां तक की बात है, बुजुर्गों को केवल एक सहारा चाहिए कि उनको किसी से बात करने का मौका मिल जाए, और उनसे कोई उनके सेहत के बारे में हाल चाल पूछ ले, थोड़ा बहुत उनको हंसा दे, उनको गुदगुदा। ये आपने सही बोला। देखिए यूथ को जरूरत सहारा की भी है और एक मार्गदर्शन की, और जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बस एक सहारे की जरूरत होती है, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो गए होते हैं कि उनको मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती है, वो मार्गदर्शन खुद देते हैं। बिल्कुल। तो सर एक बस अब आप मुझे ये बता दें कि अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें, कि अगर शिवराम मिश्रा जी से जुड़ना चाहें, जो यहाँ का यूथ है, अभी हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश हुआ या फिर बाहर के जो लोग हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहें और अपनी जिंदगी को बदलना चाहें, तो आप उनको अपने से कैसे जोड़ेंगे? देखिए हमारा ये जो हमारी संस्था है, इसका एनुअल फंक्शन होता है हर साल पूरे देश का। जी। और ये 2008 से चल रहा है। 12 साल हो गए। हमारा कार्यक्रम, हमारी संस्था तो 22 साल से है, लेकिन जो एनुअल फंक्शन होता है, जहाँ लाफिंग क्लब है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, बम्बई में है, गुजरात में है, मतलब जितने
जितने मेट्रो सिटी हैं वहाँ पे छोटे जगह पे भी है। अच्छा, छोटे जगह पे भी है। तो सब जगह एक दिल्ली की एक संस्था है लाफिंग क्लब, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और अलग अलग जगह पे होता है। जैसे अभी पिछली बार रामनगर नैनीताल में हुआ, उससे पहले माउंट आबू में भी हुआ था और अलग जगह हुआ था, सबसे पहले ऋषिकेश में हुआ था। और ऋषिकेश में अलग अलग सभी संस्थाएं आई थी। तो उसमें जो लखनऊ का प्रदर्शन रहा वो सबसे नंबर 1 पे रहा। कैसे लोग जुड़ेंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, लखनऊ का प्रदर्शन नंबर 1 पे रहा और वहीं पर सब सार्वजनिक मंच से मुझको हास्य योगी की उपाधि भी मिली थी। अच्छा, पूरे नेशनल लेवल पर। जी जी जी। अब रह गई कि जोड़ने की बात। जी जी जी। तो मैं तो कहीं भाई हमारा सोशल वर्क है तो मैं अक्सर सामाजिक कार्यक्रम भी करता रहता हूँ और लोगों के बीच में जाता भी रहता हूँ। तो मैं मंच से जहाँ मौका मुझको मिलता है मैं लोगों से बताता हूँ कि आपके पास दुनिया में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी भी तरह तो आप हमसे बात कीजिए। मेरा फोन नंबर ये है और मैं ये कोशिश करूंगा कि 10% वो रिड्यूस तुरंत करूंगा। किसी भी तरह का है, किसी से झगड़ा हुआ मतलब नहीं, किसी से अगर यूथ अगर डिप्रेशन में है तो शिवराम मिश्रा जी को कांटेक्ट करके अपने डिप्रेशन, अपनी अगर समस्याएं बताएं तो उनके निदान कर सकता है। मैं वादा करता हूँ कि 10% तो तुरंत हो जाएगा। चलिए, ये मेरा अपने ऊपर है कि मैं बात करके उसको इतना मोटिवेट कर। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा जान करके। और दर्शकों, आप भी हमारे साथ जुड़े इस मतलब एक ये जो चीज़ें होती हैं, ऐसा जो प्रोग्राम होता है, ऐसे लोग जब हमें मिलते हैं ज़िंदगी में तो बहुतों का शिवराम मिश्रा जी ने ज़िंदगी बदलने का भी काम किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनकी ज़िंदगी को उच्च स्तर पे उठाया है, बहुतों को डिप्रेशन से निकाला है। तो आप भी जो भी यूथ है या फिर आज के जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप भी खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ इसी बीच में आपको रोकते हुए कि लोग जो अभी आपने कहा लोग आत्महत्या तक कर ले रहे हैं टेंशन से। बिल्कुल। भोपाल में हमारा लाफिंग क्लब चल रहा था, वहाँ के एक मिस्टर सीबी चंसोरिया साहब हैं, काफी सीनियर हैं और रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो चला रहे थे। वो एक आदमी अपने घर से बहुत परेशान था, तनावग्रस्त था और वो ये सोचते जा रहा था मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। तो जिधर लाफिंग क्लब चल रहा था वहां पर करीब 100-125 आदमी हंस रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। किसी के शरीर पर ढंग से कपड़े भी नहीं थे और लेकिन वो भी इतना प्रसन्न थे। तो वो आदमी उनको देख करके और वहां रुक गया 2 मिनट, जो आत्महत्या करने जा रहा था। जब पूरा कार्यक्रम हो गया तो वो आदमी उनके पास गया जो वहां के कमांडर थे, चंसोरिया साहब। उसने कहा, अपनी बात बताई कि साहब एक शिवराम मिश्रा जी, इससे एक बात तो मैं कह दूंगा कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। नहीं मनी से तो आपको मैं बता दूं कि अमीरों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है। अरे बिल्कुल आप अमीरों के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है और गरीब के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती है। बहुत बढ़िया, आप ये जान लीजिए। और ये ईश्वर की एक कुदरत ही है कि शुक्र है ईश्वर का कि दौलत से मुस्कान को खरीदा नहीं जा सकता है, कि वो किसी की गुलाम नहीं होती है। बिल्कुल। कभी भी अमीरों के चेहरे पे आप मुस्कान नहीं देख सकते। जो जितना ही बड़ा अमीर होगा उसका हमेशा उसके चेहरे 12 बजा रहता है। तो पैसे से नहीं होता। एक सेंटेंस हर एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए और आगे ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से बढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जी बिल्कुल। अगर हमको रोटी रोजी अच्छे से मिल रही है, समाज में हमारी इज्जत है, तो फिलहाल वो पर्याप्त है, लेकिन हमको आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए ईमानदारी के साथ। बिल्कुल। आज की युवा यही भटक जा रही है कि जो ईश्वर ने जितना दिया है उससे ज्यादा नहीं, उसको लाभ नहीं ले पा रही है। अच्छा। जो ज्यादा की मतलब ज्यादा के लिए अपने जीवन ताक पर लगा करके, टेंशन अपने परिवार को उसमें ताक पर लगा करके, और वो आज के तारीख में सोसाइटी तक के लोग करते हैं। बिल्कुल। मेरा एक सुझाव है, मेरा एक संदेश है समाज के लिए, जनता के लिए, खासकर युवाओं के लिए, कि दिमाग में 24 घंटा ये रखना चाहिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बिल्कुल। और आज की युवा पीढ़ी को जो है शिवराम मिश्रा जी ऐसे हास्य योगी के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको भी एक अलग अनुभूति होगी। देखो, जिंदगी में काम तो करना है, हर आदमी यहाँ पे काम करने के लिए आया है, पैसा कमाने के लिए आया है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, लेकिन अपने लाइफ में अपने हेल्थ को स्ट्रेक पे यानी दांव पे लगा करके हमें कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आने वाली समय जो है हमारा, अभी तो चलिए 5 साल अच्छा चला गया, आने वाला जो 10 साल 15 साल हो वो काफ़ी कष्टदायी बीते, या डिप्रेशन में चले गए, या इस तरह की चीज़ें हैं। तो
शिवराम मिश्रा जी, आपका मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हाथ से क्या फायदे होते हैं। आजकल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया वैक्सीन लगाने के लिए, खोजने के लिए लगी हुई है। बिल्कुल। और हमारे डॉक्टर और विशेषज्ञ जो है बार बार ये कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाइए। बिल्कुल। तो इम्यूनिटी आप खाने पीने से, शुद्ध शाकाहारी खाना तो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा जी, लेकिन अभी डॉक्टरों ने एक खोज की है, और ये पहले से भी है, लाखों साल पहले से, कि हंसी से इम्यूनिटी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये बात सही कह रहे हैं कि हम लोग भी बचपन से सुनते हैं। और ये अभी मार्च में जो है डॉक्टर अग्रवाल एक है पीजीआई के, उन्होंने भी दैनिक जागरण में अपना वक्तव्य दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सच सही कह रहे हैं। तो हमारा एक संदेश ये है कि आदमी को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और आजकल देखिए एक आम बात हो गई है, लोगों को बीपी और शुगर हो जाता है। तो तमाम दवाई लोग खाते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होते हैं, किसी तरह से चलते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आप हंसते प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो आपका वो जितना है उससे नीचे ही ग्राफ जाने लगेगा, ऊपर नहीं जाएगा। जी 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 जी। हंसना ही जीवन की धारा। बिल्कुल बिल्कुल, हंसना ही जीवन की धारा। रोगों से मिलता छुटकारा, रोज ठहाका मन से लगाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिवराम जी, और आप भी हमारे साथ बने, इस शो को देखा, और खुशहाल रहिए, सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। बहुत 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 बहुत।